कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पावर की समस्या की वजह से किरचॉफ लॉ को एक ही पढ़ पाए थे, दूसरा बच गया। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ बेटा, किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है देखते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसको बेटा हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये बेटा इसका दूसरा नाम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और तीसरा नाम बताओ, तीसरा नाम क्या बेटा? लूप लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप लॉ। मतलब यहाँ पे सारी कहानी किसमें है? लूप में है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे रख देते हैं तो हम लोगों का काम ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस सपोज अगर हम एक यहाँ पर 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 3 रजिस्टर ले लिए और एक पोटेंशियल यहाँ पे 12 वोल्ट का अप्लाई किया। और आपसे मैंने कह दिया कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको पता है, सबको आ रहा है, बड़ा सिंपल है बेटा। अगर इसको हम लोग सीरीज से करें तो 3, 2, 5 और 1, 6, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा इसका हो जाएगा 6 ओम। कितना? 6 ओम। बैटरी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट तो करंट आ जाएगा 12/6 दैट इज 2 एम्पीयर। और 2 एम्पीयर का करंट हर जगह जाएगा, आपको पता है। 2 एम्पीयर यहाँ भी, 2 एम्पीयर यहाँ भी, 2 एम्पीयर यहाँ। चलिए अब हम क्या करें, इसको किरचॉफ के नियम से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये केवीएल लगा करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो केवीएल लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला बात, पहला पॉइंट, इसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट बेटा, हम जहां पे केवीएल यूज करने वाले हैं वह हमारा क्लोज्ड लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड लूप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट ऐसे बना दें तो ये बेटा हमारा एक लूप बन रहा है A B C D A। ध्यान दीजिएगा, जहां से चलेंगे वहीं पे पहुंचना है। A से चलेंगे तो A पे पहुंचना है, क्लोज लूप। A से चलेंगे A पे पहुंचना है, A B C D A। अगर बेटा B से चलते तो B C D B, C से चलते तो C D A C। जहां से चलेंगे वहां पहुंचना है, ये करना पड़ेगा। अगर A से चल के D पे रुक गए कहानी गड़बड़ हो जाएगी। जहां से चलिए वहीं पे पहुंचे। ओके, पहला काम क्लोज लूप देखना है। दूसरा बेटा, दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम यहां पर हमको, दूसरे काम में यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप देखना है। क्या देखना है? पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप जब हम देखने आएंगे तो हमारे पास दो चीजें दिखाई देंगी। एक तो दिखाई देगा रजिस्टर और दूसरा क्या दिखाई देगा? सेल। दो चीजें दिखाई देंगी, रजिस्टर और सेल। चलिए, तो रजिस्टर वाले में हम लोग देखें तो मान लो हमें रजिस्टर दिखा, तो रजिस्टर में दो चीजें दिखेंगी, या तो करंट जाता हुआ दिखेगा या तो इससे करंट निकलता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, या तो करंट जाता हुआ दिखेगा या तो करंट निकलता हुआ दिखेगा। अगर बेटा करंट इसमें जा रहा है, करंट इसमें जा रहा है और हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किधर? करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में जब मूव करोगे तो आपका बेटा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है और हम लोग निगेटिव पोटेंशियल पाते हैं। क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कब? जब हम करंट के डायरेक्शन में
ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि करंट ऑलवेज मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बेटा अगर हाई से लो जाएंगे तो क्या होगा? ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा, हाई से लो जाने पे क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें उल्टा चल रहे हैं, चल इधर रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर गेन होगा, पोटेंशियल गेन होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5। तो ये बेटा हो गई रजिस्टर की कहानी। सेल के लिए बात करते हैं। सेल के लिए बात करते हैं। सेल में बेटा अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, किधर से? सॉरी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, सीधी सी बात है, प्लस से माइनस क्या हो रहा है? ज्यादा से कम की तरफ। तो बेटा ज्यादा से कम मतलब ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब कैसा लेंगे? निगेटिव पोटेंशियल। अच्छा इसी का उल्टा काम बेटा, अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते तो, माइनस से प्लस की तरफ जाते तो, माइनस से प्लस की तरफ जाते तो हमारा गेन होता है बेटा पोटेंशियल। मतलब गेन क्या? इसको हम लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि यहाँ पे जी माइनस से प्लस, कम से ज्यादा की तरफ, तो हमारा पोटेंशियल क्या मिलेगा? 5। और हमारे इस पूरे किरचॉफ सेकंड लॉ की कहानी क्या है कि इंटायर द लूप हमें घूमने पर पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इंटायर द लूप, पूरे लूप में बेटा जहां से चलो वही घूम के आ जाओ तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। सीधी सी बात, अगर बेटा हम ए से चले और ए पर ही आ गए, ए से चले और ए पर ही आ गए, तो आप सिंपल सी बात, ए का पोटेंशियल जो पहले था आने के बाद भी वही पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम पूरे इसमें घूम के आएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये हमें मिलता है द समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इंटायर द लूप विल बी 0। तो ये बेटा पूरी कहानी है। क्या क्या? क्लोज लूप होना चाहिए, पोटेंशियल हमको सबका चाहिए, बैटरी के पास जाएंगे इनका पोटेंशियल, रजिस्टर के पास जाएंगे उनका पोटेंशियल, और संयोग से हमारे पूरे सर्किट में बैटरी मिलेगी, रजिस्टर मिलेगा। अब बेटा रजिस्टर में या तो करंट जाता हुआ दिखाई देगा या तो रजिस्टर से करंट आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर जाता हुआ दिखाई दे और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में अगर जाओगे तो रजिस्टर पर क्या मिलेगा? पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। करंट अगर उल्टा है और आप जा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट, पोटेंशियल गेन मिलेगा रजिस्टर पे। बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे, पोटेंशियल आपका प्लस होगा, मतलब गेन होगा, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, और उसका उल्टा चलोगे तो माइनस। अच्छा एक बात और बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हम किस डायरेक्शन में घूमे? तो बिल्कुल बेटा आप फ्री हैं, लूप में आप चाहे तो क्लॉकवाइज घूमिए, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अपने इस टेक्निक से लगाते हैं, केवीएल से लगाते हैं। चलते भैया ए से चलिए 1 ओम वाले रजिस्टर में हम इधर की तरफ जा रहे हैं। देखो एक क्लॉकवाइज में इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, करंट भी इधर है। तो बताओ पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? माइनस कितना हो जाएगा? 1 I इंटू आर, 1 या इसका रेजिस्टेंस हो गया और I हम सपोज कर रहे हैं करंट, तो हमें मिल गया यहाँ का पोटेंशियल बेटा -1 इंटू I। चलिए आ गए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं और करंट भी इधर की तरफ है, फिर से हमारा माइनस, तो माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं -2 इंटू I। सबको हम सम कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस, प्लस यहाँ पे आ गए बेटा हम इधर की तरफ आ रहे हैं, घूम के देखो, घूम के आएंगे तो इधर आएंगे, तो यहाँ पे करंट नीचे की तरफ, हम आ भी नीचे की तरफ रहेंगे सेम डायरेक्शन, तो -3I
चलिए आगे घूमते हुए यहाँ पे इधर की तरफ माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो कितना पोटेंशियल प्लस 12 इक्वल टू 0। बताइए बेटा क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस 2i माइनस 3i कितना हो गया माइनस 6i इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कटा i इज इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पीयर। तो ये हमने लगा लिया किससे केवीएल से। और ये कैसे लगाया था, सिंपल सीरीज से। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए लिया बेटा ताकि आंसर पहले से पता रहेगा, तब तो जानोगे कि भैया केवीएल से सही आया कि नहीं आया। पता चला बड़ा सा क्वेश्चन ले लिए, आंसर गलत भी आया, आपको पता ही नहीं है क्या आना चाहिए था। तो इसमें तो हमको पता नहीं यही आना चाहिए था। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या बातें बोले हैं बेटा। किरचॉफ केवीएल अगर लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, सबसे पहले क्लोज्ड लूप होना जरूरी है। क्लोज्ड लूप में हम घूमेंगे तो चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, आप बिल्कुल फ्री हैं। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, जहां से चलेंगे वहीं तक हमको आना है, इंटायर द लूप घूम के आ जाना है। तो जहां से चलेंगे वहीं पे आएंगे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना है, 0 होना है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना है। अब हमको क्या करना, जब हम रास्ते में चलेंगे हमारे पास बैटरी मिलेगी, हमारे पास रजिस्टर मिलेगा, तो रजिस्टर पे पोटेंशियल प्लस लिखें कि माइनस लिखें। इसके लिए अगर हम जिधर जा रहे हैं उधर की तरफ करंट है तो रजिस्टर पर माइनस पोटेंशियल, जिधर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट करंट रजिस्टर में दिख रहा है प्लस पोटेंशियल। माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ बैटरी में जा रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल। इस तरह से बेटा हम लोग लिखेंगे और इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमें करंट मिल जाएगा। तो ये केवीएल का कहानी थी। केवीएल में इतनी चीजें होती हैं। केसीएल में आपको बता चुका हूं, केसीएल में क्या होता है बेटा, टोटल इंटरिंग करंट ऑन द जंक्शन, टोटल इंटरिंग करंट ऑन द जंक्शन। अगर मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है बेटा, तो जो पहला नियम बताया था केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको बेटा हम लोग जंक्शन लॉ भी कहे थे। ओके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहे थे। इसमें मैंने क्या कहा, टोटल इंटरिंग करंट, टोटल इंटरिंग करंट मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू टोटल लीविंग करंट जो वहां से निकल रहे हैं, दैट इज I3 प्लस, मतलब टोटल जितने करंट उस जंक्शन पे आएंगे उस जंक्शन से निकलने वाला करंट 100% उतना होना है। एक बात। दूसरी बात बेटा, कभी कभी क्वेश्चन सिंपल आ जाता है, बोर्ड लेवल में हम बता रहे हैं कि ये केसीएल किस पर आधारित है, केवीएल किस पर आधारित है। तो बेटा केसीएल जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्धारित है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना चार्ज अंदर आ रहा है उतना चार्ज निकलना चाहिए, मतलब सिंपल जितना करंट आ रहा है उतना करंट निकलना चाहिए। तो ये बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है और ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। कैसे प्रूव भी कर सकते हैं, आपको बेटा मैंने बताया था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये पर्टिकुलर चार्ज पर किया गया वर्क होता है। अब बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया, वर्क डन 0 हो गया तो ये क्या हो गया, वर्क 0 एनर्जी 0, दैट मींस यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो केवीएल वर्क ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंड केसीएल वर्क ऑन चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।